हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर के जो भी सवाल थे उनको सॉल्व किया था। चलिए आज की क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो भी सवाल आए हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है 425 और 17 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल सा है, आपको पहले से पता होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है ए और बी। अगर इसका आपसे माध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा रूट अंडर ए बी कर देंगे, ठीक है। और अगर इसी का थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछे यानी तृतीय अनुपाती तो आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर बट्टा ए करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ फिलहाल आप याद रखिए। तो यहाँ पर हमें माध्यानुपाती निकालना है तो क्या कर देंगे? रूट अंडर 425 गुना 17। लेकिन ये करने से पहले आपको एक चीज़ सोचना था यहाँ पर कि यहाँ पर एक हमें प्राइम नंबर दिख रहा है 17 और गुना करके हमें स्क्वायर रूट ही लेना है। तो आंसर जो भी होगा 17 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। आपको निकालना है डिटेल में तो आप क्या करेंगे? ये 17 है, 17 से ये जरूर डिविजिबल होगा तो 17 से अगर भाग करें तो 17 दूना 34, 17 पचे 85 और ये लास्ट वाला 17 ऐसे लिख देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर 17 का पेयर बन गया। एक 17 बाहर आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 85 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे सेम सवाल है, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। कई सवाल इस तरह के पूछे गए हैं, सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बताया, ठीक है। उसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये उल्टा है। इसमें करा यदि x और 36 के बीच माध्यानुपाती 18 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर हमें इन दोनों का माध्यानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे? रूट अंडर एक्स गुना 36, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट x गुना 36 बराबर ये जो माध्यानुपाती आपके पास 18 है इसका स्क्वायर लिखेंगे या फिर 18 गुना 18 लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए x गुना 36 हमें रूट के अंदर लेना है बराबर 18 करना है। अब जब रूट हमें हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। तो ये सब आप मन में ही कैलकुलेट कर लीजिए। आपको डायरेक्ट यहाँ तक एक साथ लिखना है। 18 से इसको अगर डिवाइड करें 2 बार में, 2 से इसको डिवाइड करें तो 9 बार में। तो x का वैल्यू आपका क्या रहा? 9। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपने देखा तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं? बी स्क्वायर बट्टा है यानी दूसरा जो नंबर है आपके पास उसका स्क्वायर। तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, मतलब यही हुआ स्क्वायर का। इसको पहली संख्या जो कि 16 से डिवाइड कर देंगे तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 दूना 8 तिया 2 से ये 12 बार में जाएगा तो 12 तिया 36 जो आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे दो वाहनों की चाल ये दे रखा है। दोनों चालों के बीच माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सिंपल सा उसी तरह करेंगे, ठीक है। रूट अंडर 20 गुना 45 कर देंगे तो 45 गुना 90 900 हो रहा है तो 900 का वर्गमूल 30 आएगा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। आगे एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि 18 और 32 के बीच माध्यानुपाती को 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि यह नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य संख्या y के बीच माध्यानुपाती बन जाता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। सवाल सिंपल है, बस आपको यहाँ समझना है। ये क्या कह रहा है कि जब हम 18 और 32 का मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं और निकालने के बाद अगर उसको 25% बढ़ा देते हैं तो वो क्या होता है? वो 18 और y का मीन प्रोपोर्शनल बन जाता है, ठीक है। तो आपको पहले 18 32 का माध्यानुपाती निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? रूट अंडर 18 गुना 32 करेंगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 18 का 9 अलग कर लीजिए, वर्ग संख्या है, 2 बचा, 2 गुना 32 64 हो गया। तो 9 गुना 64 हुआ, 9 का 3 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 24 वो संख्या है। लेकिन ये 25% बढ़ा रहा है वैल्यू। अगर आप 24 में इसका 25% बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ाएंगे आप? 24 का 1/4 यानी कि 6। 24 में 6 जोड़ेंगे तो वैल्यू बनेगा 30। तो ये जो 30 है ये क्या है?
ये 18 और y का मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब 18 और y का मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप रूट के अंदर दोनों को गुना करके देंगे, बराबर 30 करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 18 गुना y करेंगे और राइट साइड ये जो मीन प्रोपोर्शनल है इसका स्क्वायर या फिर इसको 2 बार आप गुना करके दे सकते हैं। ठीक है, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 3 से ये 10 बार में कटेगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 5 दाही 50 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे 10 80 30 के चतुर्थानुपाती और 7 28 19 के चतुर्थानुपाती का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब देखिए चतुर्थानुपाती आप याद रखिए, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है ए बी और सी। अगर इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछे, ठीक है, तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बी गुना सी बट्टा ए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो बी हमारा दूसरा, सी हमारा तीसरा, तो यहाँ से आएगा 80 गुना 30 बटा ए क्या है 10 है, तो 10। इसका रेशियो निकालना है इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है उससे, तो यहाँ पर रेशियो लगा देंगे। ठीक है, और इसका अगर निकालें तो ये आएगा 28 गुना 19 बटा 7। क्लियर है, अब इसको कटा लेते हैं, 7 से ये 4 बार में जाएगा, 0 काट दीजिए, 4 से इसको कटा देते हैं 20 बार में। अब कहीं नहीं नजर आ रहा है कटने वाला, तो इधर आ गया 20 या 60 और इस तरफ आ गया 19, तो 60 अनुपात 19 इसका आंसर होगा। आगे यदि ये दे रखा है और C का मान 4a है, B का मान 6 है, तो C का धनात्मक मान आपको याद करना है। ठीक है, देखिए ये चीज़ आप जानते होंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले को गुना करके बाहर वाले को गुना करके बराबर कर देते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करना है। बाहर को अगर देखें तो यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, लेकिन C का वैल्यू इसने कहा है 4a है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, C को रिप्लेस कर देंगे 4a से। तो 4 यहाँ पर A है आपका और यहाँ पर 4 है, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4a²। ठीक है, इसको आप गुना करके बराबर कर दीजिए ये बीच वाला, तो b गुना b² होगा, लेकिन b का वैल्यू इसने 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दीजिए आप डायरेक्ट, 4 से 9 बार में कटेगा, a² 9 है तो a का वैल्यू 3 होगा, ये सबको पता है। लेकिन ये कह रहा है c का मान क्या होगा। अब c का मान अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, c बराबर 4a है, a का मान 3 निकला है, तो 3 का 4 गुना यहाँ पर 12 आ जाएगा c का वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे यदि 8x और 18 सतत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये सतत अनुपात आप जानते होंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, मान लीजिए 3 नंबर है ए बी सी, अगर ये तीनों सतत अनुपात में है तो जो अनुपात ए बी का होगा वही अनुपात किसका होगा, बी सी का भी होगा, बी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर करना है। 8 अनुपात x, तो आज को आप 8 बटा x लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, x अनुपात 18 या फिर x बटा 18 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से x² बराबर 18 8 144, x का वैल्यू 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। यही आपको फाइंड करना था। आगे यहाँ पर कुछ अनुपात दे रखे हैं, इनमें सबसे बड़ा अनुपात आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के कई तरीके हैं, जैसे लिख लेते हैं। पहला आपका 5 अनुपात 12, इसको लिखेंगे 5 बटा 12। दूसरा है 14 अनुपात 31, तीसरा है आपका 8 अनुपात 33 और चौथा है 17 अनुपात 39। अगर हमें बड़ा से बड़ा अनुपात चाहिए तो आप क्या जानते हैं, अगर मान लीजिए a बटा b एक अनुपात है, अगर इसमें हमें बड़ा से बड़ा चाहिए तो अंश यानी ऊपर वाला मैक्सिमम और नीचे वाला मिनिमम आपको फाइंड करना है। ठीक है, या फिर आप चारों में देख के कह सकते हैं कि अंश के तुलना में जिसका हर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। ठीक है, या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हर के तुलना में अंश आपका बड़ा से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेटा उतना सिंपल है नहीं, जैसे इसमें कैसे करते हैं हम लोग, जैसे 5 का डबल अगर करें तो 10 हो रहा है, यहाँ 12 है, यानी 2.5 गुना से कम है। यहाँ 14 का 2.5 गुना से कम है, यहाँ पर 8 का 2.5 गुना से ज़्यादा है, तो ये तो छांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है 2.5 गुना से कम है, तो 3 ऑप्शन आपके पास रह जाएंगे।
तो सिंपल सा कैलकुलेशन, जब इस तरह का डेटा रहे तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना यहाँ आसान है, या फिर आप नीचे वाले से ऊपर वाले को भी कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला से नीचे वाला को करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 से 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2.4 आया। 14 से 31 को करेंगे, 14 दूना 28, 3 30 हुआ, फिर आपका 14 दूना 28 जाएगा। 8 से अगर करें 8 चौके 32, ठीक है, ये तो 4 आ गया। 17 से 17 दूना 34, और आपका बचेगा 5, 50 हुआ। 17 दूना 34 लगेगा, ये दोनों इक्वल हो रहा है तो एक स्टेप और जाएंगे। यहाँ पर 34 अगर लगा दिए 16, 160 हुआ, 9 बार में जाएगा। यहाँ पर 2 बचा था, 1 बार में जाएगा। अब इन चारों में आपको देखना है कि सबसे छोटा हमें कहाँ मिला है, क्योंकि हमने उल्टा किया, ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड किया। तो सबसे छोटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इसका सबसे बड़ा अनुपात होगा, यानी 14/31। अगर आप इसी में नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते तो देखना होता है सबसे बड़ा कहाँ पर है, वही बड़ा अनुपात होता। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, सब तरीका आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 14/31 ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, दिए गए अनुपातों में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सेम सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, यदि दो संख्याओं का माध्यानुपाती 14 है, तृतीय अनुपाती 112 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सवाल है, ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए माध्यानुपाती 14 दे रखा है, 112 है तृतीय अनुपाती। ऑप्शन अगर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 44 है, 11 का मल्टीपल। अगर इसमें कहीं 11 नहीं है तो यहाँ पर कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, हटा दीजिए। अब तृतीय अनुपाती से हम लोग चलेंगे, अगर इसका निकालते हैं तो 49 गुना 49/4 करना होगा। 4 से 49 डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी हटा दीजिए। ये अगर करते हैं तो 28 गुना 28/7 करना होगा। 7 चौके 28 चौके 112 हो रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 28 सतह 196, इसका वर्गमूल 14 भी आ रहा है। और दूसरा तरीका जो आप 2 नंबर मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, अगर इसका माध्यानुपाती 14 है तो रूट अंडर ए बी बराबर 14 लिखेंगे, और यहाँ से ए बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 14 का स्क्वायर 196। और तृतीय अनुपात 112 है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा ए बराबर 112। क्लियर है। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ से अगर हम लोग बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना 112, तो 112 लिखेंगे, लेकिन ए का वैल्यू आपको यहाँ से रख देना है। अगर ए का वैल्यू यहाँ से आप प्राप्त करते हैं तो 196/b होगा। यहाँ पे रख दीजिए 196/b। तो b को इस तरफ लाएंगे तो b का क्यूब बन जाएगा, और ये हो गया 112 गुना 196। तो इसका घनमूल लेना है, तो गुना करने से ये आएगा कितना, 12। 2 आ रहा है, इकाई अंक 2 है, घनमूल लेना है तो आपका इकाई अंक क्या रहेगा, 8 रहेगा। ठीक है, 8 8 64 8 512, 2 आता है इकाई अंक। या फिर आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये है 112, ठीक है, तो 8 अलग कर दीजिए, 14 अलग कर दीजिए। 196 को आप 14 गुना 14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बार 14 आया, तो एक 14 बाहर आएगा, यहाँ 8 का घनमूल 2 आएगा, तो 14 दूना 28 आपको मिल जाएगा पी का वैल्यू। पी का वैल्यू 28 मिला, एक ही ऑप्शन में दे रखा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर आपको लेंदी कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। आगे, यदि ए अनुपात बी 2:3 है तो इसका मान ज्ञात करिए। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, रेशियो में फाइंड करना है। तो ए का मान 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 गुना 7 56 हो जाएगा, माइनस बी का क्यूब, बी का वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब 27 आएगा, 27 दूना 54 आएगा। इसका रेशियो आपको फाइंड करना है इसके साथ, बी का क्यूब 27 आ जाएगा, और माइनस ए का क्यूब 8। तो यहाँ पर तो 2 आ गया, यहाँ पर कितना आया, 19, तो 2:19 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, यदि ए बी सी का अनुपात ये है तो इसका मान आपको, इसमें सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, सी का अगर देखें यहाँ पर तो ये 5 यूनिट है, यानी 5 का मल्टीपल आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, आंसर लगा देंगे। और फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए इसमें रखेंगे सभी का मान। ए का मान यहाँ 3 है, 3 अगर रखते हैं तो 6 बना, माइनस बी का मान यहाँ देखिए 4 है, इसमें रखेंगे तो 4 तिया 12,
प्लस सी का मान यहाँ 5 है तो 5 चौके 20, इसको कैलकुलेट करिए जरा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 यूनिट आया क्योंकि हमने रेशियो यहाँ पर रखा, जबकि एक्चुअल में ये 56 है तो ये इसका वैल्यू 56 के बराबर होगा। 4 गुना हो रहा है, सी का मान निकालना, सी है 5 यूनिट, तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो 20 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि ये दे रखा है और x प्लस वाई प्लस जेड का मान 14 है, जेड का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए रेशियो को अगर आप देखते हैं यहाँ पर x यहाँ पर है, यहाँ पर है, y यहाँ पर है और यहाँ पर है, z देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर आप सबको जोड़ देते हैं तो सब दो दो बार आपको मिलेगा, तो दो आप कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बराबर, इधर जोड़ेंगे तो 7 6 13 21 हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस, ठीक है, जेड का मान 21/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जेड का मान आपको निकालना है, तो इसमें अगर जेड का मान आपको चाहिए तो ये एक्स और वाई को हटाना पड़ेगा, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 यूनिट है, तो 6 इसमें आप माइनस कर देंगे तो जेड बराबर हो जाएगा 21/2 माइनस 6, यानी 9/2, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें 3 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है मल्टीपल, ये इसका आंसर लगा सकते हैं आप। और पूरा कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेशियो में हमने 21/2 कैलकुलेट किया, जबकि एक्चुअल में ये कहा है 14 है, तो ये 14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से अगर कटाते हैं तो 3 बार में जाएगा, 7 से 2 बार में, तो 3/2 आया जिसका वैल्यू 2 है। तो 3/2 से 9/2 जाने में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कितना गुना करना होगा, तो आप कहेंगे सीधा सीधा 3 गुना हम कर देंगे तो 9/2 हमें मिल जाएगा, तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे यदि ये है तो ए बी सी का अनुपात आपको निकालना है, तो सिंपल सा ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हमें इसमें निकालना है तो क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए इसको छोड़ देंगे, बाकी 4 अट्ठे 32 कर देंगे। बी का अगर निकालना है तो ये छोड़ देंगे 4, 8 गुना 3 कर देंगे 24 हो जाएगा। सी का अगर निकालना उसी तरह 8 को छोड़ देंगे जो सी के साथ है, बाकी 4 गुना 3 कर देंगे 12, कट रहा है 4 से 8 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 3 बार में, तो फाइनल आपका आंसर ये होगा 8 6 3 का, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं, आप जानते हैं क्या तरीका है, बीच वाले का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें हमें अगर x का वैल्यू निकालना है डायरेक्ट तो क्या करेंगे, x बराबर 2.8 गुना 5.7 बाहर बाहर, और यहाँ 3.88 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 19 से 2 बार में, 19 से 3 बार में, 2 सी 1.4, तो x बराबर कितना आएगा, 14 तिया 42, और एक अंक के पहले पॉइंट है तो 4.2 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे अब ये सवाल में क्या किया है, उसी पिछले सवाल के जैसा यहाँ पर 2 सवाल इन्होंने लगा दिया, एक सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको करना होगा तो इसमें देखिए x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इन दोनों को गुना करके 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहीं पर 4 से डिवाइड कर देते 7 बार में, तो ये आ गया आपका 7 गुना 4.1, किसका वैल्यू, x का, और यहाँ पर अगर निकालें तो इसको भी डिवाइड कर देंगे 8 बार में, 8 तिया 24 आ जाएगा y का वैल्यू, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा देंगे, 41 सते 287 हो जाएगा, और नीचे 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है, एक्स और वाई का अनुपात ही हमें निकालना था। आगे सेम सवाल है, खुद से इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी वही सवाल है, ये भी है, ये भी है। अब ये दूसरा है, 3 संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग 60 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेशियो में योगफल कितना हो रहा है, 7 5 12 3 15, 15 का मल्टीपल आंसर होगा, 2 ऑप्शन है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है तो निकालना ही पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या 7 है, सबसे छोटी 3 है, दोनों को जोड़ें तो आएगा 10, लेकिन एक्चुअल में दोनों का जोड़ कितना है, 60 है, ये 6 गुना है, तो इन सबको जोड़ के भी 6 गुना करेंगे, तो जोड़ के 15 आया था, 15 का 6 गुना 90 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे 1 से 100 तक की विषम धनात्मक पूर्णांकों के योग
और 150 से 200 तक की सम धनात्मक पूर्णांकों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है, ठीक है। इसमें आपको 1 से 100 तक जितने भी ओड इंटीजर हैं उनका योगफल पहले फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, आपको पता करना है कि इसमें टोटल कितने विषम संख्या हैं। जितने होंगे उनका स्क्वायर कर देंगे तो योगफल हमें मिल जाएगा। तो 1 से 100 तक 50 विषम संख्या है, तो इनका योगफल आ जाएगा 50 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका अनुपात निकालना है किसके साथ, 150 से 200 तक की सभी सम धनात्मक पूर्णांकों के योग से। अब ये चीज आपको ज्ञात करना होगा। अब ये जब ज्ञात करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पता करना है कि 150 से 200 तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो देखिए 150 को भी इंक्लूड करना है और 200 को भी इंक्लूड करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग टोटल नंबर निकालें तो उसके लिए लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पर 50 प्लस 1 51 टोटल नंबर है। लेकिन जब फर्स्ट और लास्ट को आप शामिल कर रहे हैं तो इसमें टोटल इवन नंबर जो है वो कितने होंगे, 26 होंगे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा। अब देखिए इसको आप समझ सकते हैं छोटा सा उदाहरण लेके। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ फर्स्ट भी इवन नंबर है, लास्ट भी इवन नंबर है, उसी तरह यहाँ भी ले लिए फर्स्ट इवन नंबर, लास्ट इवन नंबर। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो 1 2 3 इवन नंबर आया और 2 ओड नंबर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 यानी कि ओड से शुरू करते हैं और इवन पे समाप्त होते हैं तो दोनों इक्वल इक्वल होंगे। अगर आप इवन से शुरू करते हैं, ठीक है, और इवन पे समाप्त करते हैं तो क्या होगा, तब जाके इवन नंबर कम होंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और ओड नंबर देखिए 3 है, 5 है, 7 है, ये ज़्यादा होंगे। तो ये सब चीज़ आपको फटाफट आनी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो टोटल 26 यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। अगर इनका हमें सम निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल कर दीजिए, क्योंकि आपके पास लास्ट और फर्स्ट दोनों टर्म है। n है 26, तो 26 को 2 से डिवाइड करें तो 13 आएगा। पहला है 150, लास्ट है 200, तो 350। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि 13 गुना 350, तो ऊपर आ गया 2500 और नीचे आ जाएगा 13 गुना 350। हटा देते हैं 0, 5 से 50 बार में, 5 से ये 7 बार में, तो 50/13×7=91 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कैलकुलेशन इतना ही था, आपको समझाने के लिए इतना हमने किया। ठीक है, आगे यदि 2820 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले भाग का 1/5 भाग और दूसरे भाग का 1/8 भाग का अनुपात 3:4 है, तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा। तो मान लीजिए 2 भाग है ए और बी, तो ए का 1/5 यानी a/5 और दूसरे भाग का a/8 यानी कि दूसरा भाग अगर बी है तो b/8 होगा। इन दोनों का रेशियो 3/4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट a/b बराबर उधर भेज सकते हैं 5/8 को। कैसे, अगर हम यहाँ पर a/5 लिखें और ये नीचे वाला तो उलट जाएगा यानी 8/b हो जाएगा, बराबर राइट साइड है 3/4, तो ये 8/5 हो गया। फिर से उधर भेजेंगे तो 5/8 होगा। यानी कि इस तरह से जब भी दिखे आपको जो चीज़ यहाँ पर नजर आए वही चीज़ आपको यहाँ पर भेज देना है गुना के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए a/b का वैल्यू हो जाएगा कितना, 15 और 8 चौके 32। ठीक है, ये जाके 5 गुना होगा, ये 8 नीचे गुना होगा और यही हमें निकालना था, 15/32 इसका आंसर हो जाएगा। आगे 7,770 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी, बी और सी और डी के हिस्से क्रमशः ये है, तो ए का हिस्सा आपको याद करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ए, बी, सी और डी चारों का कंबाइंड रेशियो फाइंड करना होगा। लिखते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें ए बी का क्या रेशियो है,
2 3, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 3, BC का 4 5 और CD का 6 7। अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके सामने खाली खाली CD, तो ये 3 है, यही भर देंगे यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पर 5 है तो 5 भर देंगे बगल वाला में। अब इस साइड आता है तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 आएगा। अब सबको गुना करते हुए नीचे फाइनल रेशियो आपको बना लेना है। लेकिन उससे पहले अगर कटने वाला है कहीं तो काट देंगे ताकि छोटा हो जाए। तो देखिए 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट रहा था, अब नहीं कट रहा। गुना करिए, 4 दूना 8 दूना 16 आएगा, 4 तिया 12 दूना 24 आएगा, 6 पंचे 30 आएगा और यहाँ पर 7 पंचे 35 आएगा। अब इसमें अगर हमें एक हिस्सा निकालना है तो टोटल राशि कितना है 77 70। इसमें ए का है 16 यूनिट और नीचे टोटल जोड़ के देना होगा। तो 16 24 40 30 70 30 105 हो जाएगा ये। ठीक है, कटाते हैं इसको। 5 से नहीं, 35 से 3 बार में जाएगा, 35 से ये 35 दूना 70, 35 दूना 70, 35 दूना 70। अब 3 से 3 7 21, 3 चौके 12, 4 6 के 24, इकाई 4 आ रहा है, सभी में है। तो 16 चौके 64 बचा 6, 112 6 118, 1184 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे 6241 रुपए को ए बी और सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि सबका रेशियो अलग अलग है। एक का हिस्सा सेम सवाल है, उसी तरह से आपको इससे सॉल्व कर लेना है। आगे वही सवाल फिर से आया है, इसमें थोड़ा चेंज है। ये कह रहा है कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, बी और सी की आयु का अनुपात 2:3 है, सी और डी की 3:4 है, तो ए और डी की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, जब इस तरह से क्रम में रहे और फर्स्ट लास्ट का रेशियो पूछे तो आपको सभी रेशियो को गुना कर देना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बात आपको पहले से पता होगा। गुना मतलब जैसे 3:5 है तो 3/5, यहाँ 2/3 हो जाएगा और लास्ट वाले 3/4। 3 तो कट जाएगा यहाँ पर 2 से 2 बार में, कुल मिला के 3/10 आएगा। यही होगा ए और डी का अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होता है एक बार आप समझ लीजिए। जैसे इसने कहा ए अनुपात बी, तो ए बट्टा बी लिखेंगे, बी अनुपात सी, बी बट्टा सी लिखेंगे, उसके बाद सी अनुपात डी, सी बट्टा डी लिखेंगे। तीनों क्रम में रहना चाहिए, उल्टा पुल्टा अगर रहेगा फिर गलत हो जाएगा, आपको वहां पर ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बी और सी ना दे के सी और बी देता और रेशियो ये रहता तो आप यहाँ पर उलट के लिखते। ठीक है, यहाँ पर तो ये सब चीज़ आपको कैलकुलेशन वक्त ध्यान देना है। इसमें अगर आप देखते हैं तो बी बी कट रहा है, सी सी कट रहा है, फाइनल हमें ए और डी का रेशियो मिल रहा है, ए बट्टा डी। तो इसीलिए हमने इसको गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। आगे यदि ये है तो इसमें ए बी सी और डी का मान आपको याद करना। ठीक है, अनुपात। तो इसमें हम लोग ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, देखते हैं फर्स्ट और लास्ट को। अगर यहाँ पर देखें तो ए और बी का अनुपात 1:3 है। अगर इन सब कंबाइंड है तो यहाँ पर भी ए और बी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। 25 या 75 हो रहा है, 15 या 45 होना चाहिए, यहाँ 75 दे रखा नहीं होगा। 5 या 15 होना चाहिए, 75 दे रखा नहीं होगा। 15 या 45 दे रखा हो सकता है। अब लास्ट में आते हैं सी डी, 9 5 है। अगर हमें यहाँ 5 बनाना 9 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बचा। ठीक है, देखिए 7 से 5 बार में, 7 से 9 बार में, देखिए लास्ट में 9:5 आ रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे सेम सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे ये अलग है। एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को 3 समूहों में विभाजित करना है। इस प्रकार की दूसरे और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 3:7 और पहले और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 2:7 हो। दूसरे समूह में विद्यार्थियों की सही संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्रम से मान लेंगे, पहला समूह ए है हमारा, दूसरा समूह बी है और तीसरा समूह सी है। इसने कहा है कि दूसरा और तीसरा का अनुपात 3:7 है, दूसरा बी है तो 3:7 हो जाएगा। यहाँ पर पहले और तीसरे का 2:7 है, पहला अगर 2 है तो तीसरा 7 होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी 7 है, यानी ये बैलेंस हो चुका है। अब इसमें जो कह रहा है वो निकाल दीजिए। दूसरे समूह का यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 3 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है,
तो 3 का निकालना, टोटल कितना हो रहा है 7 3 10 2 12। किसका निकालना है 3/12? 300 का। तो 12 से ये कट जाएगा, 25 बार में 25 या 75 आपका आंसर बनेगा। आगे, एक स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा है। लड़के हैं 17 यूनिट, 17 का मल्टीपल आंसर होगा, चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो हम यहाँ पर इकाई अंक वगैरह देख सकते हैं, जैसे 96 32 है टोटल विद्यार्थी, जिसमें 17 यूनिट का हमें निकालना है। टोटल हो रहा है 17 + 11 28। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो 28 से ये कट जाएगा। ठीक है, 28 तिया 84, बचा कितना 12, 123 हुआ, 28 चौके 112 जाएगा, 28 चौक 344 आया। 7 चौक 28 इकाई अंक 2 है 8, तो 17 चौके 68 बचा 6, 17 चौके 68 6 74, लास्ट में 48 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है ये इसका करेक्ट आंसर। आगे, एक कक्षा के दो सेक्शन ए और बी में लड़कों और लड़कियों का अनुपात समान है। सेक्शन ए में 36 लड़के और 24 लड़कियां हैं। यदि सेक्शन बी में 28 लड़कियां हैं तो उस सेक्शन में कितने लड़के हैं? इसमें सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेक्शन ए को अगर देखें तो 36 लड़के 24 लड़कियां, तो 24 से 36 सीधा सीधा 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों में रेशियो समान है तो यहाँ भी लड़की को अगर हम लोग 1.5 गुना बढ़ा दें, 1.5 गुना कर दें, तो लड़के का संख्या आ जाएगा कितना 42। ठीक है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं। आगे, पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु की कीमत क्रमशः यह है। तेजस प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं इस अनुपात में 6165 रुपये में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी? तो क्यू मतलब दूसरा, 2 का मल्टीपल, ढेर सारे ऑप्शन है, तो आपको सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा। सॉल्व अगर करें तो देखिए पी है, क्यू है, आर है, किस अनुपात में 4:2:5, 4:2:5। अब इसका प्राइस अगर देखें तो 280 180 115, 280 180 115। ये एक्चुअली आपको लिखना नहीं है सॉल्व करने वक्त। ठीक है, अगर आप जानते हैं तरीका तो सीधा सीधा पी का प्राइस ये है और क्वांटिटी 4 है, तो गुना कर लेंगे 280 गुना 4। ठीक है, फिर ये 180 गुना 2 कर लेंगे, फिर 115 गुना 5 कर लेंगे, सबको जोड़ के इसके बराबर कर देंगे। ये मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो पी 4 खरीद रहा है, प्राइस है 280, तो यहाँ पर 1120 रुपया आ जाएगा गुना करने से। यहाँ पर 360 आ जाएगा और यहाँ पर 575 आ जाएगा। सबको अगर आप जोड़ते हैं तो मिलेगा 11 3 14 5 1980 7, यानी 2055। ठीक है, यूनिट बोल सकते हैं इसको, इतना यूनिट है, जबकि एक्चुअल में प्राइस इतना रुपया है 6165, तो ये 6165 के बराबर होगा। सीधा सीधा 3 गुना दिख रहा है यहाँ पर। क्यू का अगर निकालना है वस्तुओं की संख्या तो देखिए 2 है, तो 2 का भी 3 गुना कर दीजिए, तो 6 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे, ये भी वही सवाल है, आपको खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना। आगे, ये भी सेम सवाल है, ये भी वही सवाल है, कितने रिपीट हुए हैं। अब ये दूसरा टाइप है, इसमें कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। ए 10,000 की बचत करता है जबकि बी 12,000 की बचत करता है। ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बना के इसको। ए है, बी है, इसका जो मासिक आय का अनुपात है 4:5 है और व्यय का अनुपात क्या है 3:4। तो आय में जब हम लोग व्यय घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है बचत, और बचत यहाँ पर दे रखा है ए का 10,000, ठीक है 10K लिखेंगे, बी का 12,000 यानी 12K। तरीका है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस का, तो 16 यहाँ पर 15, डिफरेंस 1 यूनिट आ रहा है। नीचे भी उसी तरह 10 चौके 40, 12 तिया 36, 4 का डिफरेंस है, के लगा मतलब 4,000 का यहाँ पर डिफरेंस। ए का निकालना है, ए देखिए 4 यूनिट है, तो 1 का 4 तो 4 का कितना 16, तो 16 के यानी कि 16,000 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में ये
करेक्ट दे रखा है। आगे, दो मित्रों मोहन डेविड की मासिक आय का अनुपात और प्रत्येक कितना बचत करते हैं, व्यय का अनुपात ये है। मोहन की मासिक आय, सेम सवाल है, खुद से इसको सॉल्व करिए। आगे, ये भी वही सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है, कई बार रिपीट हुए हैं। ये भी वही सवाल है, ये अलग है। एक विद्यालय में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों को 5:3 के अनुपात में नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन 4:1 के अनुपात में है। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों को कुल 4,60,000 रुपया वेतन दिया गया तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को कुल कितना वेतन भुगतान किया गया। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड, ठीक है, टी लिख देंगे, और अप्रशिक्षित मतलब अनट्रेंड, यूटी लिख देते हैं। इनका जो रेशियो है वो 5:3 है, इस अनुपात में भर्ती कराया गया। और इनका जो वेतन का रेशियो वो 4:1 है, 4:1। अगर हमें यहाँ पर टोटल वेतन निकालना है तो क्या करना होगा, टीचर का संख्या गुना उसका वेतन, तो यहाँ पर 20 आएगा, और यहाँ पर 3 गुना 1 3 आएगा, तो कह सकते हैं 20 3 23 यूनिट हो रहा है टोटल सैलरी। जबकि ये एक्चुअल में टोटल सैलरी 4,60,000 दे रहा है, तो ये 4,60,000 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना और 4 जीरो, तो आपको वही चीज कर देना। अप्रशिक्षित शिक्षकों को कुल कितना वेतन मिलेगा, तो अनट्रेंड का देख रहे हैं आप कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, तो यही 3 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कर दीजिए। इसका भी 2 गुना करके 4 जीरो लगाएंगे, तो 6 पर 4 जीरो अगर दें तो ये आएगा 60,000। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, एक व्यवसाय में ए, बी और सी के निवेश का अनुपात 3-5-4 है। कुल लाभ में से बी ए को 15,000 देता है, जिससे ए का लाभांश सी के लाभांश के बराबर हो जाता है। व्यवसाय का कुल लाभ याद कीजिए। ठीक है, सवाल सिंपल है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, इसने कहा है कि कुल लाभ में से बी ने ए को कुछ दिया है, जिसके कारण ए और सी दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ए, बी और सी का रेशियो दे रखा है, लिखते हैं, ए है, बी है, सी है। अगर बी ए को कुछ दे रहा है जिसके कारण ए का प्रॉफिट सी के बराबर हो जाएगा, तो सी है कितना, 4, और ए को अगर बी से कुछ ले करके इसके बराबर करना है तो क्या लेगा, 1 लेगा, क्योंकि 1 अगर आप इसमें देते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा, जो सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो बन जाएगा 4:5:4। ठीक है, ए और सी का देखिए इक्वल है। तो यहाँ पर इसने दिया कितना, 1 यूनिट दिया, जबकि एक्चुअल में ये 15,000 दिया, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 15,000 के बराबर हो जाएगा। निकालना व्यवसाय का कुल लाभ, कुल कितना हो रहा है, 3 5 8 4 12, कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। तो 1 का 15 तो 12 का कितना, 180 पर 3 जीरो, यानी कि 1,80,000। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे, यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है और जब x 28 हो तो y 30 है, तो y 20 होने पर x का मान याद कीजिए। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि x जो है y के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ से आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि y जिस रेशियो में बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, x जो है इसके उल्टा अनुपात में होगा। अब यहाँ पर y का दोनों वैल्यू दे रखा है, तो रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, तो 3:2 आएगा, जीरो काटने पर। ये y का रेशियो है, तो x का रेशियो इसका उल्टा होगा, क्योंकि इसने यही कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 2:3 होगा। फर्स्ट कंडीशन में x देखिए कितना है, 28, जबकि यहाँ पर 2 यूनिट है, तो इसका वैल्यू 28 के बराबर होगा। 14 गुना, इधर भी करेंगे 14 गुना, तो 42 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला 3 यौगिकों ए, बी और सी का उपयोग करती है, जिसका लागत अनुपात यह है, जब मिश्रण में चौथा यौगिक डी मिलाया जाता है तो कुल लागत 40% बढ़ जाती है। यदि नया अनुपात ये है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। सवाल एकदम साधारण है, लेकिन लैंग्वेज इन्होंने नया टाइप से यूज किया है, जिसके वजह से थोड़ा सा टिपिकल लगता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, 3 तरह का यौगिक है इसके पास, जिसका कुल
अनुपात ये है। जब मिश्रण में चौथा यौगिक इसने डी मिला दिया तो कुल लागत 40% बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है। इसका रेशियो है 3:5:7। अब आपने क्या किया, चौथा यौगिक डी मिलाया जिसके कारण इसका लागत 40% बढ़ गया। तो पहले से लागत कितना था, 3, 5, 8, 7, 15 यूनिट। ठीक है, तो 15 यूनिट का 40% कितना होगा, 15 चौके 60 यानी कि 6। तो डी का वैल्यू यहाँ पर 6 आएगा और यही चीज आपको निकालना है एक्स। तो 6 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों का कुल मूल्य 212 रुपया है। सिक्कों की कुल संख्या 112 है। 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को अगर आप लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा आप लंबे कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, आपको देखना क्या है कि ये कुल मूल्य सिक्कों का 212 है, टोटल सिक्के 112 है और इसने कहा है कि 2 रुपया के जो सिक्के हैं वो 5 रुपया वाले सिक्के से 50 अधिक है। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालना है, ये अधिकता जो है 2 रुपया वाला का, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो 50 सिक्के अधिक है 2 रुपया वाले, 2 से अगर गुना करें तो 100 रुपया यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, टोटल रुपया 212 है, इसमें 100 रुपया तो केवल 2 रुपया वाले यहाँ पर हमें दिख रहा है, और भी होंगे लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है हमें वो हमने कैलकुलेट किया। तो बचे कितने वैल्यू, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 112 रुपया। अब ये 112 रुपया में कौन कौन शामिल है, तो आप कहेंगे कि ये जो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया 50 सिक्के का, तो अब 2 रुपया और 5 रुपया वाले सिक्के बराबर संख्या में रहेंगे। अब कितने रहेंगे वो हमें मालूम नहीं, लेकिन बराबर में रहेंगे। तो यहाँ पर 5 वाले प्लस 2 वाले दोनों रहेंगे ये 112 रुपया में, और साथ साथ ये जो 1 रुपया वाले सिक्के हैं वो भी इसी 112 रुपया में रहेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर दोनों बराबर संख्या में, तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 7। तो 7 के मल्टीपल हैं 112, लेकिन इसमें 1 रुपया वाले भी तो हैं, कितने हैं वो हमें पता नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा आंसर लगाने के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ भी करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए 7 से 112 16 गुना हो रहा है। अगर आप 16 गुना करते हैं इस सिक्कों को तो 1 रुपया वाले तो रहेंगे नहीं, लेकिन 1 रुपया वाले इसमें हैं। अब कितने हैं हमें मालूम नहीं है। अब यहाँ पर 16 हटा के आप 15 अगर करते हैं तो 15 सते 105 हो रहा है, बचा कितना 7। तो 1 रुपया वाले यहाँ पर फिलहाल हमें 7 सिक्के दिख रहे हैं। अगर आप 14 करेंगे तो यहाँ पर आपको 14 सिक्के दिखेंगे। अगर यहाँ पर 13 गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 21 सिक्के दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जब देखते हैं तो 1 रुपया वाला सिक्के 7 के मल्टीपल में हमें नजर आ रहा है, तो आंसर भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन 7 का मल्टीपल रहता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है, आगे, एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के सिक्के इस अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल कीमत 930 रुपया है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। ये साधारण सा सवाल है, आपको रेशियो लिखना है। पहले सिक्का लिख लेते हैं, 1 रुपया के हैं, 2 रुपया के हैं, उसके बाद 5 रुपया के हैं, और इनका जो रेशियो है 8:4:3 है। अगर आप यहाँ से कुल वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, 8 1 8, 4 2 8, और यहाँ से 5 या 15, जोड़ने से 8 8 16 5 16 15 31 आएगा। ठीक है, जबकि एक्चुअल में टोटल वैल्यू 930 है, तो 930 के बराबर होगा। सीधा सीधा 31 या 93 एक जीरो यानी 30 गुना दिख रहा है ये। बैग में सिक्कों की कुल संख्या, तो 8 4 12 3 15। ठीक है, तो 15 यूनिट का 30 गुना करेंगे तो 450 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आप मल्टीपल भी पहले चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन 15 के मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पर हमने चेक नहीं किया। ठीक है, आगे, मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। मानचित्र का पैमाना 1 से इतना है, दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मैप स्केल वाला है, सिंपल सा रहता है।
1 यूनिट का वैल्यू आप ये कह सकते हैं, 4 यूनिट का आपको फाइंड करना। तो सीधा सीधा 4 गुना ये कर दीजिए, कितना है ये 8,29,483, 8,29,483। तो ये है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर में आता है। मीटर में जो आ गया, फिर से उसको आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, तो ये जो डेटा है वो किलोमीटर में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 3,2,5,0 आया। अगर आप 5 जीरो से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट आपको देना पड़ेगा। तो हमें लगभग आंसर निकालना है, तो आप क्या करिए 8.29 ले लीजिए यहाँ से और 4 ले लीजिए, तो 32 इधर 1.16, तो 33.16 के करीब ऑप्शन नंबर बी है, 33.18 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।